Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start Dawn editorial, namely OIC in action. इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्फ्रेंस है इन एक्शन उसकी देखने को मिली, यानी कि हम देख सकते हैं उन्होंने कोई एक्शन उसके अंदर नहीं दिखाया। बेसिकली ये जो है वो गजा की पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखा गया है कि फ़लस्तीन में गजा में जो जेनोसाइडिंग स्टार्ट हुई हुई है, आप देख सकते हैं इसराइल की जानिब से। तो उसी सिचुएशन को टैकल करते हुए ओआईसी की जो मीटिंग है, समिट है, उसको ही यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाएगा। मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, हम उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला वर्ड है वो है पोटेंटेट्स। ठीक है, पोटेंटेट्स उन लोगों को कहा जाता है जो पोजेस की होती है, जिन्होंने बहुत ज्यादा पावर, ग्रेट पावर जिनके पास हो, बहुत ज्यादा अथॉरिटी हो। ठीक है, स्पेशली जो रूलर्स होते हैं या मोनार्क्स होते हैं उनको हम पोटेंटेट्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्वे आता है। स्वे का मतलब होता है कंट्रोल या फिर इन्फ्लुएंस। किसी शख्स के ऊपर कोई कंट्रोल है, या किसी शख्स के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस है, या किसी चीज के ऊपर कोई कंट्रोल या इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट मिसाकर है। मिसाकर कत्ल को कहते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी तादाद में जो लोगों का कत्ल हो रहा होता है उसको कहा जाता है सीज फायर। सीज फायर का मतलब जंग बंदी है। जेनोसाइडल आ जाता है। जेनोसाइडल का मतलब होता है नस्लकुशी करना। नेक्स्ट हमारे पास गुड ऑफिसेज हैं। गुड ऑफिसेज से मुराद यही है कि एक सालसी का किरदार अदा करके अमन के तरीके से, पुरअमन तरीके से डिस्प्यूट को खत्म करना। नेक्स्ट हमारे पास बॉयकॉट आता है। बॉयकॉट से मुराद यही है कि जानते बूझते आप जो है वो किसी की चीजों को खरीदना छोड़ दें, उनको यूज करना छोड़ दें। नेक्स्ट हमारे पास टेकर्स हैं। टेकर्स इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर यूज किया जा रहा है, यानी कि किसी के प्रपोजल या किसी आइडिया को जो है फौरन से एक्सेप्ट कर लेना या उसको सपोर्ट करना, टेकर्स कहलाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास ऑन स्लाट है। ऑन स्लाट का मतलब भी यही है कि गुस्से में और तबाहकुन जो अटैक होता है उसको ऑन स्लाट कहा जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास लाइव स्ट्रीमिंग है। लाइव स्ट्रीमिंग का मतलब है ब्रॉडकास्टिंग या फिर जो ट्रांसमिशन जारी होती है लाइव, जिसमें कवरेज की जा रही होती है। उसके बाद एक्सटर्मिनेशन आता है। एक्सटर्मिनेशन का मतलब खात्मा करना होता है, पूरे तरीके से मुकम्मल तौर पर तबाही कर देना। नेक्स्ट हमारे पास स्टांच आता है। स्टांच का मतलब होता है बिल्कुल कट्टर किस्म का, यानी कि ऐसा बिलीवर या सपोर्टर जो कि अपने आइडिया के ऊपर खड़ा हुआ है और वो उससे बिल्कुल हट नहीं रहा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एंट्रिटीज आ रहे हैं। एंट्रिटीज का मतलब होता है अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, किसी की हम्बल रिक्वेस्ट या अपील जो होती है उसको एंट्रिटीज कहा जाता है। तो ये थे इसके कुछ डिफिकल्ट टर्म्स जो हमने अंडरस्टैंड कर लिए। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। नॉट मच वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द जॉइंट ओआईसी अरब लीग समिट हेल्ड इन रियाज ऑन सैटरडे टू डिस्कस द ब्लड सॉक ट्रेजेडी अंडर वे इन गजा। ठीक है, जो गजा के अंदर एक ट्रेजेडी चल रही है जो कि खून चूसने वाली हमें नजर आ रही है, डिस्कस इसके ऊपर डिस्कशन हुई सैटरडे को, जो कि हमें नजर आई। ओआईसी की अरब लीग समिट हुई, ठीक है, रियाज के अंदर। और उसमें से ज्यादा जो है वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कुछ खास तवक्कुआत नहीं थी। एंड श्योर एनफ द प्रेसिडेंट प्रिंसेस एंड potentates that hold sway over the Muslim world lived up to expectations with no clear action plan emerging to stop the massacre। और कोई श्योर एनफ यानी कि हमें ये कंफर्म ही था कि प्रेसिडेंट्स भी थे, प्रिंसेस थे और पोटेंटेट्स थे, यानी जिनके पास पावर थी। पोटेंटेट्स आपको पढ़ाया, ठीक है, जिनके पास पावर थी वो सब लोग इकट्ठे हुए और मुसलमानों के हवाले से इन्होंने बातचीत भी की, एक्सपेक्टेशंस, लेकिन हमें इनमें कोई भी क्लियर एक्शन देखने को नहीं मिला कि वो कोई इस मसाकर को, इस कत्ल को रोकने के लिए किसी किस्म का कोई प्लान इमर्ज हुआ हो, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। As the Muslim world rulers discussed the matter in a luxurious conference center, the hungry, destitute and blooded people of Gaza। और जो मुस्लिम्स थे, दुनिया के जो मुस्लिम वर्ल्ड के जो रूलर्स हैं, उन्होंने डिस्कस किया मैटर को लग्जरियस कॉन्फ्रेंस सेंटर्स के अंदर। ठीक है, और जहां पर हमें एक ब्लड शेड नजर आ रहा है गजा का। डेज्ड आफ्टर बरिंग देयर लव्ड वंस एंड नेबर्स डे आफ्टर डे। जहां हम गजा में अगर लोगों की सिचुएशन देखें तो डे आफ्टर डे उनके वो अपने लव्ड वंस जो हैं उनको वो दफना रहे हैं, वेटेड फॉर द नेक्स्ट इसराइल मिसाइल टू स्ट्राइक। और वो इस वेट कर रहे हैं इस चीज का कि नेक्स्ट जो इसराइली मिसाइल का अटैक कब होता है। इन रियाज देयर वर कॉल्स फॉर अ सीज फायर एंड कंडेमनेशन ऑफ इसराइली वायलेंस। ठीक है, रियाज में जो है वो सीज फायर यानी जंग बंदी की मजम्मत के लिए मजम्मत भी की गई इसराइल की तरफ से जो तशद्दुद है। बट बियॉन्ड दैट लिटल ऑफ सब्सटेंस एज द फलस्तीनियन प्रेसिडेंट डिमांडेड एन एंड टू दिस जेनोसाइडल वॉर। लेकिन इसके बियॉन्ड बहुत ही लिटल सा हमें कुछ करने को मिला, मतलब एक्शन इतना कोई खास हमें देखने को नहीं मिला। और जो फलस्तीनियन प्रेसिडेंट है उन्होंने डिमांड किया कि जेनोसाइडल वॉर को जो है वो एंड किया जाए, while urging the US to use its good offices to ask Tel Aviv to stop the Gaza slaughter। तो गजा में जो स्लॉटर हो रहा है, कत्ल गरत हो रहा है, अटैक्स किए जा रहे हैं टेल अवीव की तरफ से, तो उसमें यूएस को अर्ज भी किया उन्होंने कि गुड ऑफिसेस किए जाएं, यानी कि पीस कायम करवाया जाए और स्टॉप किया जाए स्लॉटर को। इट इज अनलाइकली दैट दोज हु मैटर इन वाशिंगटन और टेल अवीव विल हीड दिस रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, और अनलाइकली था ये कि वाशिंगटन के हवाले से देखें या टेल अवीव के कि किस तरीके से वो हीड पे करती है इस रिक्वेस्ट को। अल्जेरिया ऑन द
अदर हैंड और अल्जीरिया दूसरी साइड पर देखें तो वांटेड मुस्लिम्स एंड अरब स्टेट्स टू सस्पेंड टाइज विद इसराइल, वो यही चाहते हैं कि मुसलमान और अरब स्टेट्स जो है वो सस्पेंड कर दें अपने टाइज इसराइल के साथ। वाइल ईरान रिकमेंडेड अ बायकॉट ऑफ इसराइल एंड द डेजिग्नेशन ऑफ द इसराइली मिलिट्री एज अ टेररिस्ट ग्रुप। ठीक है, जबकि इसराइल अगर ईरान को देखें तो वो रिकमेंड करता है बायकॉट, के वो बायकॉट कर देगा इसराइल के साथ किया उसने। उसके अलावा इसराइली मिलिट्री को उन्होंने टेररिस्ट ग्रुप जो है वो भी साथ में करार दिया। देयर वर फ्यू टेकर्स फॉर दीज प्रपोजल, तो कुछ ही जो हैं वो टेकर्स हैं यानी सपोर्टर्स हैं इस प्रपोजल के। इट इज इंडीड ट्रैजिक दैट डिस्पाइट द मर्डर ऑफ ओवर 11,000 Palestinians इन द इसराइली ऑन स्लॉट, अगर हम उनकी अटैक की तरफ देखें इसराइल की तरफ से जो रवा रखा जा रहा है, तो 11,000 जो फिलिस्तीनियंस हैं उनसे ज्यादा जो है उनको मर्डर जो है वो किया जा चुका है। दर हकीकत ये एक ट्रैजिक इवेंट है। द हाई एंड माइटी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड विद देयर स्टैंडिंग आर्मीज, जैसे हम देख सकते हैं कि उनके साथ जो कुछ स्टैंडिंग आर्मीज हैं, टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड वास्ट इकोनॉमिक क्लाउड, यहाँ पर फ्रेजल फॉर्म में आपको बता रहे हैं वो 10 ऑफ बिलियन ऑफ डॉलर्स का वो जाया हो चुका है। आप देख सकते हैं वास्ट इकोनॉमिक क्लाउड है। कुड नॉट इवन एग्री टू अ कॉमन फ्रेमवर्क, और किसी किस्म का कोई हमें कॉमन फ्रेमवर्क नजर नहीं आया जिसपे कोई एग्रीमेंट हुआ हो। दैट वुड क्लियरली कम्युनिकेट टू इसराइल, जो कि डायरेक्टली कम्युनिकेट करे इसराइल के साथ, क्लियरली कम्युनिकेट करे एंड इट्स पावरफुल बैकर्स दैट द मज़ाकर ऑफ पैलेस्टीनियंस मस्ट स्टॉप, और कोई पावरफुल बैकर भी तैयार नहीं है जो कि इस मज़ाकर को रोक सके जो फिलिस्तीनियन में हो रहा है, और लाजमी तौर पर उसे स्टॉप करे। इफ इसराइल वर टू बी कन्विंस्ड बाय स्ट्रांगली वर्डेड स्टेटमेंट्स एंड इम्प्रेसिव कॉन्फ्रेंसेस, अगर उनको स्ट्रांगली जो वर्डेड हैं स्टेटमेंट्स जो दी जा रही हैं, बयानियात जो दिए जा रहे हैं, बयानात और इम्प्रेसिव जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उसके थ्रू अगर नहीं रोका गया था, द फलस्तीन क्वेश्चन वुड हैव बीन सॉल्व डिकेड्स अगो, तो अगर ऐसा ही होता सिर्फ बयानियों से ही ये चीजें सॉल्व हो जाती तो फलस्तीनियन के ऊपर जो सवालात डिकेड्स अगो से उठाए जा रहे थे तो तब ही ये सॉल्व हो चुका होता। मीनवाइल द एक्सटर्मिनेशन ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल कंटिन्यूज, लेकिन हम देख रहे हैं कि खात्मा जो है फलस्तीनियन पीपल का वो कंटिन्यूसली चल रहा है। एज द वर्ल्ड लुक्स ऑन, और दुनिया देख रही है, एज इफ टर्न्ड इनटू सम ग्रिसली रियलिटी शो, तो अगर हम इसको रियलिटी शो की तरफ देखें तो लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ अ वर्चुअल जेनोसाइड, जिसमें हमें लाइव स्ट्रीमिंग जो है नजर आती है बिल्कुल नस्ल कुशी की। इसराइल हैज upped its attack on Gaza's hospitals all in the name of getting हमास को गेट करने के नाम पे जो है वो तमाम गजा के हॉस्पिटल्स पर अटैक कर रहे हैं इसराइल। इन द आइज ऑफ द जूइश स्टेट एंड इट्स स्टांच डिफेंडर्स, ठीक है, कट्टर किस्म के जो स्टैंडर्ड्स डिफेंडर्स हैं ये जूविश के, ठीक है, उनकी उनकी आंखों के अंदर अगर हम देखें तो स्लॉटर्ड फिलिस्तीनियंस बेबीज अपीयर्स टू बी अ फेयर प्राइस टू पे टू एवेंज इसराइल्स वुंडेड प्राइड इन द आफ्टरमैथ ऑफ अक्टूबर 7, तो अक्टूबर 7 के वाक़ये के बाद से अगर देखें तो वो अपना उनके लिहाज से उनकी नज़रों में ये एक फेयर प्राइस है उनकी बेबीज की जाने लेना। Yet even some of those who had rushed to be by Israel sides after the Hamas attack are beginning to have second thoughts, ठीक है, और some of those उनमें से हम देखें तो जो इसराइल की तरफ लेट करके जा रहे हैं, ठीक है, हमास के बाद से, तो वो बिगनिंग होता है एक दूसरी थॉट का जो है वो आगाज होता है। द फ्रेंच प्रेसिडेंट हैज सेड टेल अवीव मस्ट स्टॉप किलिंग बेबीज एंड वुमेन, फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा कि टेल अवीव को लाजमी तौर पर स्टॉप कर देना चाहिए किलिंग करना बेबीज और वुमेन को। सैडली those who have the power to stop this butchery are either aiding Israel's bloodthirsty campaign, लेकिन बहुत दुख की बात है कि जो पावर्स इनको रोक सकती हैं, इस बचरी को रोक सकती हैं, वो एड कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं इसराइल के ब्लडथर्स्टी कैंपेन को, और मेकिंग वीक एंटिटीज फ्रॉम द फॉर द मिज़ाकर टू बी टॉर्न डाउन, और उनको टॉर्न डाउन करने से भी वीक जो एंटिटीज हमें नजर आ रही हैं उस तरफ से। हाउएवर ताहम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कॉमन पीपल विद नो पॉलिटिकल पावर बट विद ग्रेट मॉरल क्लैरिटी इन सानस न्यूयॉर्क लंदन एंड अदर सिटीज आर डिमांडिंग एन एंड टू द मिज़ाकर। ताहम जो हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, आम लोग हैं जिनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है लेकिन मॉरल क्लैरिटी है, साना न्यूयॉर्क के अंदर, लंदन में, दूसरी सिटीज के अंदर, वो डिमांड करें कि इस मिज़ाकर को जो है एंड किया जाए। विल द कैलुअस ग्लोबल एलीट लिसन टू देयर वॉइसेस, तो क्या ये आवाजें जो हैं वो एलीट जो हैं उनकी आवाजों को सुनेंगे, क्या सुना जाएगा? यहाँ पर राइटर जो हैं वो क्वेश्चन करते हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आपको पता ही है कि एसएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फलस्तीन इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।